Hello students, today we are going to cover one of the important part of light chapter, that is the numerical portion. आज हम numerical portion cover करेंगे. Numerical करने से पहले mirrors के I must add that you should be clear about the type of the mirror. कौन सा mirror की बात की जा रही है वो clear होना ज़रूरी है. इसके अलावा साइंस को ज़रूर सही यूज़ करें, तो उसके लिए आपको मिरर की इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए. क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई. ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई है, यानी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया है. इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही है, ऑब्जेक्ट को रखा गया, यानी ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. मिरर क्या बता दिया आपको, कॉन्वेक्स मिरर है. ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया आपको. रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर. फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. तो इमेज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी दिया गया आपको ऑब्जेक्ट के बारे में दिया गया है. तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले वो लिख लीजिए. फर्स्ट है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO कितना है, 5 सेंटीमीटर. नाउ आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U 10 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 30 सेंटीमीटर. नाउ फॉर दिस, to use the correct sign convention you need to draw the mirror roughly. एक छोटा सा रफली मिरर बना दीजिए हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करें, और उसको शो कर दे उसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर. उससे क्या रहेगा, आपका हमेशा साइन कन्वेंशन सही लगेंगे. तो इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, यानी कि ये पॉजिटिव ही रहेगा. ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, चाहे कोई भी मिरर हो, तो ये नेगेटिव आ जाएगी. और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हुआ, यानी कि फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है. देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ हो गई. ओके, नाउ we have no information about the image and that is we have to find. ये हमें पता करना है. तो let's start, इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले we will use mirror formula. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. now v 1/f कितना हो जाएगा, हमें मालूम है f कितना है, 15 है, वो भी पॉजिटिव का. इसके अलावा 1/v we have to find and 1/u. u कितना है आपका, -10, तो उसको माइनस साइन के साथ रखिए. सॉल्व करिए आपका, तो हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10. ना 1/v की वैल्यू निकालने के लिए 1/v को उधर ही रखिए और ये उधर जाके 1/10 हो जाएगा +10. तो v हो जाएगा आपका 1/v हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम जो लेंगे वो आएगा 30. 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30. तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 345 5/30. देयर ये कट जाएंगे, 5 × 5 5 6 ज़ा 30. देयरफॉर v कितना आ गया, रेसिप्रोकल दोनों तरफ है, हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर. तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर. और इसमें कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है ना. तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इमेज आपकी कहाँ बनी है, इमेज आपका जो मिरर है उसके इस तरफ बनी है. तो हमें मालूम है कॉन्वेक्स मिरर तो हर केस में इसी तरफ बनाता है, बिहाइंड द मिरर ही इमेज बनाता है. तो इट मीन्स कि हमारा इतना तो सही है. अब आगे बढ़ें, आगे देखते हैं, हमें और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इमेज की हमें हाइट नहीं मालूम है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन यूज़ करते हैं. तो मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कितना होता है, मैग्नीफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और फॉर्मूला होता है -v/u. ओके, ना हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, मैग्नीफिकेशन का अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें क्या है, हमें मैग्नीफिकेशन नहीं मालूम, हमें हाइट ऑफ इमेज भी नहीं मालूम, दो चीज़ें नहीं मालूम है. और अगर इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो इसमें हमें ये भी मालूम है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मालूम है. तो वी शुड गो फॉर दिस, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए. m इज इक्वल टू -v/u. सो m कितना हो जाएगा, -v.
माइनस रखिए आप, और v कितना आया आपका +6 आया है ना, तो 6 रख दिया आपने अपॉन u, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था आपका -10 था। तो माइनस माइनस कैंसिल, m हो जाएगा आपका 6/10 यानी कि 0.6। तो 0.6 इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू 0.6 है, यानी कि क्या है ये m क्या है इसमें, इस केस में m है आपका स्मॉलर देन 1 है, m की वैल्यू कितनी है, स्मॉलर देन 1 है, 0.6 है m इस केस में हमारा आया। इट मीन्स कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ इमेज से ज़्यादा है, यानी जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है वो क्या है, डिमिनिश्ड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो आप ये पता कर सकते हो मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन से हमने क्या पता किया कि जो इमेज है आपकी वो कैसी है, डिमिनिश्ड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, डिमिनिश्ड। और साथ में पॉजिटिव भी है भाई, माइनस साइन नहीं लगा, इट मीन्स वो पॉजिटिव है, यानी कि क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज़ अगर इक्वल टू 1 है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर लेस है मैग्नीफिकेशन 1 से तो इट मीन्स कि हाइट ऑफ इमेज क्या है, वो छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ से हमने पता कर दिया कि इमेज डिमिनिश्ड भी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी है, लेकिन अभी भी हमें हाइट ऑफ इमेज नहीं पता चली है, तो हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला HI, हाइट ऑफ इमेज अपॉन HO। क्यों, क्योंकि अब हमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पता हो गई है। मैग्नीफिकेशन की हमारी वैल्यू हो गई 0.6 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें पता करनी है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो है 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, 0.6 इंटू 5, यानी कि 5 6 30, और पॉइंट लगा देंगे यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, 5, यानी कि छोटी है 5 से, यानी कि डिमिनिश्ड है। नाउ वी विल सी अनदर न्यूमेरिकल। दिस न्यूमेरिकल स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट फिर से दे दी हमें, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। आपको कन्वर्जिंग मिरर हिंट दे दिए, क्लू दे दिया कि कैसा है ये है कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमारे कन्वर्जिंग होते हैं। और उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, उसके सामने 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दी है कि 15 सेंटीमीटर है। एंड फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ भी आपको उस कन्वर्जिंग मिरर की दे दी है 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो वो कह रहा है कि इस मिरर से कितनी दूरी पे स्क्रीन रखा जाए, कोई यहाँ पे कहाँ पे स्क्रीन रखा जाए जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाए, इमेज बन जाए। तो हमें उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में हिंट कर दिया है कि इट मीन स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है वो इमेज, यानी कि वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। ओके, तो हमें क्वेश्चन, अब स्क्रीन कितने दूर पे होगी जहाँ पे आपको इमेज की शार्प ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज मिल जाए, वो डेफिनेटली इमेज डिस्टेंस पे होगी, यानी जितने दूर स्क्रीन रखा होगा मिरर से उतने दूर अगर कहीं पे शार्प इमेज ऑब्टेन हो रही है तो वही क्या होगी, इमेज डिस्टेंस भी होगी, यानी कि आपको इमेज के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन देनी हो किसकी देनी है, इमेज की देनी है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जो जो हमें पैरामीटर्स दिए हैं वो हम लिख लेते हैं। पहला हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इसके बाद हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और इसके बाद फोकल लेंथ हमें दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको इमेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, वो सारे कुछ आपको निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे, पहले तो आप, क्योंकि आपने मिरर आपको पता चल गया कन्वर्जिंग मिरर है, तो आप अब साइंस आराम से लगा सकते हैं, साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग,
क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है तो हाइट ऑफ इमेज तो हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में ही होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 15 है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, मिरर के इस तरफ रखा होता है, यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, यानी पोल इसके इस तरफ यानी निगेटिव में हो जाएगा। फोकल लेंथ भी इसकी नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर की, ठीक है। बाकी की अब चीज़ें आपको निकालनी है तो आप यू कैन यूज़ मिरर फॉर्मूला स्टेट्स दैट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नाउ 1/f कितना रख सकते हो आप, -10 इक्वल टू 1/v आपको निकालना है, प्लस 1/u कितना हो जाएगा, -15। तो ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। ना 1/v को आप इधर ही रखिए, 1/v इक्वल टू -10 प्लस उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 15। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा इसका तो कितना आएगा 30, 10 3 ज़ा माइनस वाला प्लस 15 2 ज़ा पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू -1/30, यानी कि देयरफॉर v कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये आपका इमेज डिस्टेंस आ गया। विद माइनस साइन इट मीन्स कि क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, माइनस डायरेक्शन में है। माइनस डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि रियल एंड इन्वर्टेड है, इस तरफ है ना, और वो हमें पहले ही क्लू दे दिया था क्वेश्चन में उन्होंने। तो हम इमेज डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, ये है -30 सेंटीमीटर। अब हमें और भी इंफॉर्मेशन निकालनी है इमेज की, तो हम फिर मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, HI/HO और -V/U। ठीक है, फॉर्मूला ये वाला भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी नहीं मालूम और मैग्नीफिकेशन भी नहीं मालूम, ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -V, V कितना आया आपका -30, तो -30 अपॉन U कितना है आपका -15। ठीक, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा +30 अपॉन -15, ये हो जाएगा 15 2 ज़ा 30 यानी -2। मैग्नीफिकेशन आपका -2 आया। अब देखिए क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैग्नीफिकेशन से, माइनस साइन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नीफिकेशन अगर आपका नेगेटिव आता है तो इट मीन्स कि क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, वो तो हमें पहले भी पता चल चुका है। तो हम इमेज को क्या लिख सकते हैं, इमेज क्या हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, अब माइनस को छोड़ के आप नंबर को देखिए, 2 क्या है 1 से ग्रेटर है, यानी मैग्नीफिकेशन इस वाले केस में क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, यानी हमारी इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है। एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिली, मैग्नीफाइड है, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। कितनी मैग्नीफाइड है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। ये भी पता चल जाता है हमें मैग्नीफिकेशन से कि मैग्नीफाइड कितनी है, वो नंबर बता देता है हमारा कि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। चलिए पता करें, उसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन दोबारा निकालना पड़ेगा। अगर हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए, HI/HO, तो HI की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अभी तो नहीं लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन की जगह लिख सकते हैं आप। मैग्नीफिकेशन कितना है आपका -2 इक्वल टू HI आपको निकालना है, HO कितना है आपका, ये है 4 है ना। तो देयरफॉर HI कितना आ जाएगा -8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज, -8। मैग्नीफिकेशन कितना था आपका, आपने निकाला था वो था -2 है ना। तो यानी इस साइन को ना देखिए अभी, तो साइन तो हमें इन रियल एंड इन्वर्टेड बता रहा है। 2 देखिए 2 टाइम्स है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 2 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और देखिए ये, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था इस वाले केस पे, ये था 4 सेंटीमीटर है ना, क्वेश्चन में दे रखा था 4 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इमेज कितनी आई आपकी 8, -8, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और 8 कितनी हुई 4 की 2 टाइम्स हुई, 4 2 जा 8। तो मैग्नीफिकेशन से हम इजीली पता कर सकते हैं कि अगर इमेज मैग्नीफाइड है तो कितनी मैग्नीफाइड है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।